वंदन करुणा नासहि घन श्यामर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ये तो रही सुमरनी। हरिओम अमाओ हरिओम हरिओम नियमानुसार हरिओम हरिओम मानस मंच की मर्यादा बनाए रखत। हरिओम। अब हम ये मंच ले 45 मिनट की यात्रा करबो राम कथा में। तत्पश्चात द्वितीय पुष्प के रूप में जय तुलसी मानस परिवार की अमर मानस पुत्र मन के आगमन ये मंच में हुई। आओ विघ्न विनाशक लंबोदर महाराज की पावन स्तुति वंदना के साथ राम कथा की यात्रा कर कबर कोई भी शुभ काम के पहली गणेश जी की वंदना अनिवार्य है। और श्री रामचंद्र की जय। जय गणेश गणनाथ दयानिधि सकल विधन कर दूर हमार मम वंदन स्वीकार करो प्रभु चरण शरण जो आए तिहार। बोल लंबोदर महाराज की जय। आई तो भागवती है सदा हवे महादेवा देवैया गजानन सीता मोर सीता हाथ जोड़ के विनय करता हाथ जोड़ के विनय करता सवा के
सवारी पेट हवे पर भारी राम तुलसी महावे तेरी ज्योति महिमा है तोर भारी गजात महिमा है तोर भारी गजात दर्शन के सियावर राम चंद्र की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पादुका मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम पुंज जासु वचन रवि कर करा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते मां नारायणी नमोस्तुते। तुलसीदास जी की पद कमला बारंबार मनाऊं गुण गावो सिया राम की हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन के सहज शिला के धाम जननी जगत जग जीव के प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम। सियावर राम चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राम कथा के सुनैया जम्मो बहिनी भैया जय जोहार प्रणाम सबला राम राम ही। जय जोहार प्रणाम सबला
राम राम सियावर रामचंद्र की कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मोल सादर सुनहि जितिन पर राम रहि अनुकूल सियावर राम चंद्र की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, आओ प्राप्त प्रसंग अरण्यकांड की पावन यात्रा करन, जहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपन लेखनी में लिखते, कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल। सुख मूल, सुख के खजाना है ना। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। मूल के मतलब जड़। कोई भी चीज के जड़ अगर मजबूत है ना, तो अगर जो पेड़ है, वृक्ष है, पौधा है, वो विशाल काय होते, हरा भरा होता। और अगर जड़ ही मजबूत नहीं है तो थोड़ा से आंधी तूफान आए में पेड़ पौधा गिर जाते। तो सुख के मूल का चीज, सुख के खजाना जड़। तो लिखिए कलिमल समन, ये कलिकाल के जो मल है, अवगुण है। सज्जनों, कलिकाल में बताइए बहुत सारे अवगुण, लेकिन कलयुग के समान कोई युग नहीं। इसे गलो बताइए रामचरितमानस के उत्तरकांड में, कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, और गाई राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग के समान कोई युग नहीं है। काकरबर जो नर कर विश्वास, जिन विश्वास करीते कर बर। अब बिना विश्वास के कुछ होने वाला नहीं है ना भाई। हाँ सज्जनों, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में एक बार चर्चा होते। सब अपन अपन महिमल बताते। सतयुग कथे सबले बड़े में हरो काबर। मोर जमाना में आदमी जो है 10,000 साल ले जिए। और त्रेता कथे भैया हमार जमाना में आदमी मन 1,000 साल जिए। सब के सब कहा भैया अपन अपन बड़ाई करते, कलयुग चुप्पे है ना। कथे भैया कहा करने आप मन के जमाना में बढ़िया से, लेकिन हमारे जमाना में तो कलयुग में ये उम्र ला 100 साल के कर दी, कटौती हो गई। पर आजकल ये 100 साल करो पूरा नहीं हो है ना। हाँ, शतक नहीं बना पाता, और शतक ले कहीं चुप गए तो क्रिकेट देखिया मन के मना दुख गए, और वही करो कर खेल देखे गलो रुक गए, होता नहीं है। हाँ, शतक पूरा नहीं होता। वो सौभाग्यशाली इंसान है जो शतक पूरा करते 100 साल जिए। तो कलयुग ले काबर विशेष महत्व दिस। और जैन दोहा में हम चर्चा करते हैं, दोहा नंबर 6, और 6 के मतलब का बड़ा ही अच्छा प्रसंग है, और एक मार्मिक रहस्य के साथ आज के ये मानस प्रतियोगिता प्रारंभ हो है। दोहा नंबर 6 हमारा संदेश का दे थे। ये 6 के कथन है भैया, हम सब के अंदर 6 प्रकार के विकार है ना।
और ये 6 प्रकार के विकार जब दूर हुई तभी तो हमला सुख के मूल्हा मिल ही। जिन बात ला विभीषण महाराज गलो रावण ला समझाइस, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुबीर ही भजही जही संत। विभीषण को नहीं बात तो बताइए, ये जो 6 प्रकार के विकार है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, नरक जाए के रास्ता है, तो यही ला बंद करना है तभी तुम लोग सुख के खजाना मिल ही, है ना भाई। और सुख के तलाश में आज आदमी है वो भटकत। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राजा हमारा, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुखी इंद्र प्यारा, और इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे शिव शंकर प्यारा, शंकर कहे विष्णु जी सुखी, विष्णु जी कहे सुखी भक्त हमारा। सुख कहां मिली? सुखी आदमी की तलाश में गरीब निर्धन आदमी खोज में निकली। सोचते भैया मोर बाजू में धनवान आदमी वो ज्यादा सुखी हुई, होकर कर जाके पूछते भैया ते सुखी है इसका? कहे भैया मैं सुखी नहीं हूं, धन दौलत सब है लेकिन मोर लोग लेकर मोर भाग्य में नहीं चले, मैं बड़ा दुखी हो। तो सुखी कौन है? कि राजा सुखी है, राजपाट चलाते, राजा के पास में गई तो राजा कहते भैया मैं सुखी नहीं हूं, बोला तो प्रजा मन के देखभाल के चिंता फिकर लगे रही, मोरोले बड़े पद में है महाराजा वो सुखी है। महाराजा कहते मैं सुखी नहीं हूं भैया, मोर राज में तो इसे कौन चोर है, उचक्का है, बेईमान है, वो मतलब कतेल का सजा देने, कौन ला फांसी देने, कौन ला कहीं एकरे गुत्तमे में लगे रहते, मैं सुखी नहीं हूं। महाराजा की सुखी इंद्र है, जिन देवता के राजा है। इंद्र कहते मैं सुखी नहीं हो, मोला तो यही चिंता रथे, कोई भक्त अपन भक्ति के प्रभाव ले मोरे इंद्रासन ला मत छीन ले। नारद मुख सुने नहीं कर, नारद के समाधि लग गए, इंद्र डरा गिरा है? तो नारद की समाधि भंग करे पर भेजिस नहीं है? तो सुखी कौन है? कि इंद्र कहते ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जिन सृष्टि के रचनाकार है। ब्रह्मा जी कहते भैया मैं सुखी नहीं हूं जी, मैं सृष्टि ला बनाया हूं, मैंने पूरा सृष्टि के दादा में ही हरो, और हर दादा यही चाहते कि ओकर लोग लेकर मनोकर आज्ञा में चले, पर कौन हो मोर आज्ञा में नहीं चलते, कर स्थिति में दुखी हूं। ब्रह्मा जी कहते सुखी कौन है? शंकर जी सुखी। शंकर कर गई तो शंकर कहते भैया मत पूछ भैया, हमार मन के कारोबार बड़ा विचित्र है जी, आओ देखना। ये पार्वतियों में एक ढंग खोली में रथा, पार्वती की सवारी का है शेर, और शंकर की सवारी बैला। तो शेर बैला कबू दोस्ती होते नहीं हुए। आओ कहां तक बता भाई, देखो मोर बेटा गणेश जेकर सवारी का है मुसवा। गणेश जब मोर से मिले वाला थे ना, तो मोर ये गला में जो सांप है वो लोग खाए पर दौड़ते, मैं बड़ा दुखी हो जाता हूं। और जब कार्तिक हम मंजूर में चढ़ के आते तो मंजूर ये सांप लोग खाए पर दौड़ते, मैं बड़ा दुखी हो जाता हूं। हम सुखी नहीं है भाई। सुखी कौन है? कि विष्णु जी, भगवान विष्णु के पास में इसके भैया सुखी महीने हो, सुखी तो मोर भक्त मने जेन मोर भक्ति कर, मौला सब भक्त मन के चिंता रखे। तो अगर सुखला प्राप्त करना है, न सुखी कोई वेद पुराण पढ़े, न सुखी कोई शीश बढ़ाए जटा,
न सुखी कोई जंगलवास करे, न सुखी कोई ऊंच चिनाए अटा। दिन चार खिलावन के तुलसी नाहत है सब ठाट ठठा। सुख चाहो अगर हरि नाम भजो। अगर सुख प्राप्त करने तो भगवान के भजन करो, तब सुख मिली। और हम तो बस संसार में केवल बुराई खोजे में लगे हुए हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा ना कोई। अकबर बादशाह एक बार बीरबल कहते, बीरबल एक काम कर, जा तू एक बुरा आदमी के तलाश करके ला, खोज करके 3 जन की। बड़ा ध्यान से सुनना, 3 जन ऐसे इंसान खोज के ला जिन्हें एकदम मूर्ख है, बुरा आदमी है, वो तंग है। बीरबल खोजे पर निकली, जावत रहा सड़क में, जन आदमी रेंगत रहा, मिल गए। भैया कहते राम राम रुक। राम राम भैया, क्या बात है? ते जात कहां? तो कहे भैया मैं हाँ सट्ठी जात हूं। अच्छा अच्छा, काकर सट्ठी जी? अरे मोर पत्नी रिसगा, मोर घर वाली मोला तलाक दे रहे और दूसरा बना ले, ओकर डाल ले का है तेकर सट्ठी के नेवता दे जात। अरे अच्छा अच्छा, तो बोले बड़े मूर्ख तो दुनिया में कोई नहीं है कहते। अरे जेने तोला तलाक दे दे, छोड़ दे, दूसरा बना लो कर लड़का है तेकर सट्ठी जात हस। तो सबसे पहले नंबर के मूर्ख ती है, चल इसे कहते। अब दूसरा मूर्ख खोजना है तो बीरबल सोचते भैया सबसे दूसरा नंबर के बड़े मूर्ख तुम ही रोते से लागते कहते काबर मूर्ख की तलाश में निकले हो। और तीसरा नंबर के बड़े मूर्ख वो राजा है जिन मूर्ख की तलाश करवा। तो कहते भैया चल राजा करती। और दोनों जन राजन कहते महाराज मैं हाँ आपके के अनुसार 3 मूर्ख 3 बुरा आदमी खोज के लाए हूं। देख 2 जन दिखो जी कहते, तीसरा कहाँ है? तीसरा घोलो मिल जाए ना, देखत तो रहा वो गुप्त है कहते। हाँ तो बता पहली कौन है? तो कहते ये हरे। कैसे मूर्ख है? अरे ऐसे मूर्ख है, अरे कर घर वाली तलाक दे रहे, दूसरा बना दे रहे, लड़का है सब ठीक जात है। कहते हाँ बिल्कुल सही बात है जी, तुम बड़ा मूर्ख है। और दूसरा कहते दूसरा बड़े मूर्ख तो मैं और महाराज जिन मूर्ख आदमी की तलाश में निकले हो। और तीसरा कहाँ जी? तीसरा ते हर जिन हाँ मूर्ख आदमी की तलाश करे पर भेजे हस। अरे कहीं मूर्ख आदमी की तलाश में सुख शांति मिली नहीं मिले। बुरा जो लेखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा ना कोई। तो भाई सुख कैसे मिली? हमला अपन दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण ला बदलना है। सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, और नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। तो ये कलिकाल, ये कलयुग के मल के समन कैसे हुई? समन माने नाश, समन माने नाश। तब सुख के मूल हमला मिली। ये कलयुग के मन जितना भी आक्षेप है मल विकार है, 6 प्रकार के जन विकार है जो 2 नंबर 6 मतलब बताते भैया। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये भी विसल अपन बड़े भैया रावण ने समझाई, ये छोड़ तबे तो सुख मिली। तो सुख के मूल का चीजें ये दोहा के बड़ा गूढ़ अर्थ है। आओ आगे समझे के प्रयास करो। एक भजन के बाद खबर बिन विश्वास भगति नहीं तही बिन दविन राम, और राम कृपा बिन सपने जीवन लहे विश्राम। भगवान के प्रति विश्वास करो, भरोसा करो, तो जीवन नैया बेड़ा पार होगी। बोल राजा रामचंद्र की जय। बिन विश्वास भगति नहीं तेहि बिन द्रवहीन राम कृपा बिन सपने हो जीवन लहै विश्राम। सियावर राम चंद्र की जय। हमने भरोसा कर लिया सरकार राम हमने भरोसा
लिया सरकार राम का। हमने भरोसा कर लिया सरकार राम का। सरकार राम सरकार राम सरकार राम का। सरकार राम सरकार राम सरकार राम का। सरकार राम सरकार राम सरकार राम आज हमने भरोसा कर लिया तो प्यारे राम ने अपना बना लिया। हमको तो प्यारे राम ने अपना बना लिया। हमको तो प्यारे राम ने अपना बना लिया। हमको तो प्यारे राम ने अपना बना लिया। अरे अब नाम काम आ गया सरकार राम। जब नाव डूबने लगी मझधार में मेरी। नाव डूबने लगी मझधार में मेरी। जब नाव डूबने लगी मझधार में मेरी। जब नाव डूबने लगी मझधार में मेरी। अरे जी भर के हमने पा लिया। हाँ जी भर के हमने पा लिया राम राम। सियावर राम चंद्र की जय। कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल। कलिमल समन दमन मन, ये मन जो है इति भागत चंचल है और मन में जितनी भी दुर्विकार उत्पन्न हो तो अगर दमन करना है, दबाना है बोला। याद रखो जागृत अवस्था में मन हमार आंखी में रखे और जिहां जिहां आंख जाते वहां वहां मन जाते।
एक स्थिति कोई भी बात जब हम सुनथन कहीं देखथन तो बिल्कुल नजर निगाह वक्ता के ऊपर टिके रहना चाहिए, तो मन लगे रहते। थोड़ा भी नजर रहती होती हुई तो का की इस कहानी को समझ आने वाला, तो मन में जो भी बात आवत है उथल पुथल हो, तर्क वितर्क हो, ओकर दमन करना है और मन क्रम वचन से परमात्मा के नाम के सुमिरन करना है और भगवान के सुयश परमात्मा के सुंदर यश के गान करना है, बखान करना है और ओकरे से हमला का मिली, सुख मिली। ये सुख के खजाना है, सुखला प्राप्त करना है। तो मन ला एकाग्र करके परमात्मा के भजन करना पड़ी। काबर ये कलयुग में भगवान के नाम ही सार बताए गए। कलयुग के केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम के विशेषता है, नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। अवलंबन माने सहारा, तबे तो कहते लुटा गईल नमुआ, लुटा गईल नमुआ, लुटा गईल नमुआ। कलयुग में भैया लुटा गई, भैया लुटा गई, कलयुग में भैया लुटा गई, कलयुग में भैया लुटा गई, लुटा गई नमुआ, लुटा गई नमुआ, लुटा गई, लुटा गई नमुआ, लुटा गई। कलयुग में भैया लुटा गई ले नमुआ। सबसे पहली कहा कि इस मन के दमन करना है, मन ला एकाग्र करना है और एकाग्र करके क्या करना है, सागर सुनहि। नीचे लिखते दो हमें, सादर सुनहि जे तिन पर, राम रहाई अनुकूल। जिन मन क्रम वचन से और 6 प्रकार के विकार ला हटा के परमात्मा के यश ला, चर्चा ला, चरित्र ला ध्यान से सुनते। और सुनना सबसे पहली भक्ति, श्रवण कीर्तन है ना। तो सुनना है तो कैसे सुनना है, ध्यान से। ऐसे नहीं कि हम यहां बैठे ना मन कहीं और है। जैसे बोले ठंडा श्रोता कथावाचक कथा सुनात रहा है, श्रोता समाज सुनत रहा है, पर उकर मन सुनाई में नहीं है, मने नहीं लगी। कथावाचक ला कथा प्रसंग याद नहीं रहा है, देख देख के पढ़त रहा है, मुड़िल गड़ याद रहा है, सुनैया मन के समझ नहीं आता रहा है। काबर जब तक वक्ता श्रोता के फेस नहीं मिली तब तक न कहवैया समझ आए न सुनैया समझ आए। अब देखो धीरे धीरे करके सब जन खसक दी। आखिरी में एक जन बाँचे रहा है, सियानदाई कथावाचक देखिए, ओहो सब भाग्य, एक जन बैठे, ये सब भाग्यशाली। कथेदाई ते बड़ भाग्यशाली है। सो ये बता तोला मोर कौन से प्रसंग अच्छा लागी जेकर से ते बैठे हस। कथे बेटा काला बताओ, मोला तो एक उठन कथा ठसा नहीं पड़ी। कार बैठे सो एकर स्थिति बैठे हो बेटा, खबर सियान दाई महाराज तल बेटा कहा है ना। एकर स्थिति बैठे हो
जे चद्दर में ते बैठे ना वहां मोरे कब ये उठे तो चद्दर धर के जाओ कहीं बैठे हो तो ये का काम के ये सुने कोई काम के नहीं है ना। तो सुनो कैसे बालकांड में बताया शुरू में ही सोनू समुझई जन मुदित मन मज्जही अति अनुराग लही चार पर अचत तनु साधु समाज प्रयाग। सुनो प्रसन्न मन से प्रफुल्लित मन से प्रेम मगन मन से बोलो राम प्रेम मगन मन से बोलो राम 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 प्रसन्न मन से सुनो समझो मुदित मन मज्जहि अति अनुराग और हर जगह अति मना है ना अति सर्वत्र वर्धेत लेकिन अति कहां मना नहीं है भैया। रामचरितमानस में आते भगवान के भक्ति के कौन अधिकारी है राम भगति के ते अधिकारी जिनको सत्संगत अति प्यारी। अति सब जगह मना है। अति का भला न बरसना अति की भली न धूप और अति की भली न बोलना अति का भला न चूप और ऐसे जगह में बैठिए जहां कोई कहे ना उठ। हर जगह अति मना है ना। ज्यादा बोल में पगला है का रे ज्यादा चुप कर में तो एकदम कोंदा है का ज्यादा पानी बरस के तो कोई काम के नहीं है ज्यादा धूप हो गए तो बोले फसल नुकसान है। लेकिन अति कहां मना नहीं है भैया। राम भक्ति के ते अधिकारी जिनको सत्संगत अति प्यारी जिनला सत्संग से अति लगाव है अति प्रेम है तो सादर सुनही जे तिन पर ओकर ऊपर राम रहाई अनुकूल भगवान ओकर पर कृपा दया करे और ये संसार सागर ले पार होना है बहुत सागर ले पार होना है तो हमार नैयला वही पार लगही जेकर राम खेवैया है। जब हम परमात्मा के प्रति प्रेम करबो तो परमात्मा हमारे प्रति प्रेम करही और हमार नैयला पार लगा दी। भव सागर ही अगम समुंदर भव सागर ही अगम समुंदर चलना संभल के भैया हो कर होगा मारे मुसरी कर राम भैया हो कर होगा मारे मुसरी कर राम भैया रामा हो
राम हो राम राम हो राम हो राम हो राम कभू माया मार कभू मोह मार लोभ मार लपटाए रे लोभ मार लपटाए रे लोभ मार लपटाए हमार के लाभ करना नहीं है बेला सह बिछाए केला सह बिछाए ये मन की मोती मन की अगम समंदर अगम समंदर चलना समझ के भैया हो करे धोखा मारो ओ करे धोखा मारो करे राम 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 सियावर राम चंद्र की जय। भव सागर ही अगम समुंदर चलना संभल के भैया ओकर डोंगा पार उतरी जेकर राम खेवैया जेकर राम खेने वाला है वही संसार सागर ले पार उतर ही कठिन काल मल कोस धर्म न ज्ञान न जोग जप परिहरि सकल भरोस राम ही भजही ते चतुर नर। एकदम निचोड़ बात बता दी का परिहरि सकल भरोस अरे सबके भरोसा ला छोड़ और भगवान के ऊपर भरोसा कर है ना? बिना भरोसा के कुछ नहीं हो। जिसे एक जन गुरुजी आश्रम में लेकर मतलब पढ़ाए और आसपास के मन पढ़े लाए तो एक जन अपन शिष्य ला दूध लाए के काम सौंपी तो रोज पूजा में दूध लाना है। दो दिन ले दूध मिला इस गुरुजी पूछते बेटी दूध कावन नहीं लाया कहते नदी में पूरा है कैसे लाऊं। वाह वाह अरे कर तो अच्छा उपाय भगवान ऊपर भरोसा कर। नदिया किरमिया के भगवान ला आंखी मुंद के गुहार लगा भगवान मोला नदिया पार करा। वो शिष्या भगवान पर विश्वास करीस नदी तीर में ही आंखी मुंद के कथे प्रभु मोला गुरुजी की सेवा में जाना है नदी पार करा दे। अब वो लड़का जैसे नदी में पांव रखी बस जैसे हम जमीन में चलता वैसे वो पानी में रेंगना शुरू कर दी वो पार ना भगवान ऊपर भरोसा है ता। और गुरु जी नहीं पति जरूर और बताए लेकिन वो विश्वास नहीं है कहते कैसे आया तीन मंत्र बताए भगवान ऊपर भरोसा रख भरोसा करे पार हो गए। तो गुरु जी कहते महू करके देखूं तब अब गुरु जी की कहा नदिया में और जाके कहते प्रभु मैं तो रात दिन भक्ति पूजा करता हूं मोर लाज रख मोल नदी पार करा तोर पर भरोसा है कि जैसे नदी हम पांव रखी सपन दो तिल उठा दी बस डंगले गिर गए। आप भगवान लोग पूछते भगवान ते मोर पर अन्याय कर दे
है ना। बोला नदी पार नहीं करा फलिता कर दे। भगवान कहते अरे मूर्ख तोला तो मोर पर विश्वास ही नहीं है रे। कहते कैसे? अरे विश्वास तोला तो तोड़ दो दिल काबा टांगे रे फिर जाइए के टांगे इसका। तो यहां पर लिखे का परिहरि सकल भरोस, सबके भरोसा छोड़ राम पर भरोसा कर। और जैन भगवान के भजन करते वही चतुर नर है, इंसान है और वही शुक्ला प्राप्त करते। आओ समय के संकेत हो चुके, एक अंतिम भजन के बाद ए मन से हम विदा लेबो। बोल राजा रामचंद्र की जय। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा अंजुनी का ताना सुनगा, अंजुनी का ताना सुनगा हम रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा अंजुनी का ताना सुनगा, अंजुनी का ताना सुनगा सिया ने पूछा तो क्या प्रभु कलयुग में कोई धर्म का तुमको नहीं मानेगा? प्रभु ने कहा नहीं नहीं सिया, बात ऐसी नहीं है, धर्म भी होगा कर्म भी होगा लेकिन शर्म नहीं होगी। धर्म भी होगा कर्म भी होगा लेकिन शर्म नहीं होगी। राजा और प्रजा दोनों में होगी निस्दिन की जातानी, कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी। जिसके हाथ में होगी लाठी, 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 वही कलयुग में काला मन और काले मन होंगे, काले मन होंगे और उस के नगर से प्रभु भगवान निर्धन होंगे, निर्धन होंगे। होगा तो भी और होगी, 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 वो जो भी सब आएगा।
बोल राजा रामचंद्र की जय।